Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we were discussing the properties of Riemann-Stieltjes integrable function. So let's have a look at another property. Let f be a Riemann-Stieltjes integrable function on the interval a b and f is greater equals to 0 on this interval a b. F is positive, f is non-negative, then this integral, that is Riemann-Stieltjes integral, is also non-negative. Okay, since f is a Riemann-Stieltjes integrable function, f belongs to R of alpha, that is Riemann-Stieltjes integrable function. अगर ये Riemann-Stieltjes integrable function है, it means के its lower integral is equals to lower integral equals to upper integral, and in this case we generally denote it by just f d alpha from a to b. Since f is non-negative, f is greater equals to 0 on this interval a b. क्या मीनिंग है इसके? It means के f of x is actually greater equals to 0 for every x belongs to this interval a b. Now for any partition P, partition P of this interval a b, क्योंकि ये जो फंक्शन f है इसकी सारी वैल्यूज़ क्या हैं? नॉन नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं. अब जो एम आई जिसे हम डिनोट करते हैं इन्फ ऑफ एफ ऑफ एक्स, और कैपिटल एम आई जिससे हम क्या डिनोट करते हैं? सुप ऑफ एफ ऑफ एक्स. चूँकि एफ़ की सारी वैल्यूज़ ही जो हैं वो ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो हैं, हर वैल्यू, तो उनका जो इन्फिमम होगा वो भी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और जो सुप्रीमम होगा वो भी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. मीन्स ये दोनों नॉन नेगेटिव होंगी, ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होंगी. अगर ये ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो हों तो उनमें से फिर, क्योंकि दोनों नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, तो इस केस में हमारे पास जो इन्फिमम है वो छोटा होगा. इन्फिमम जनरली भी इज डेफिनेटली इज़ लेस देन इक्वल्स टू एम आई, क्योंकि हमारे पास क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, जो जब हम लें मॉड ले लेते हैं, नेगेटिव टर्म्स आ जाती हैं तो बड़ी वैल्यू आ सकती है. लेकिन यहाँ पे हम क्या जस्ट बता रहे हैं कि ये दोनों भी हमारे पास नॉन नेगेटिव होंगी. इट मीन्स के एम आई, स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई, ये दोनों भी टर्म्स नॉन नेगेटिव होंगी, क्योंकि सारी टर्म्स जो सारी वैल्यूज़ हैं एफ ऑफ एक्स की वो ऑलरेडी
वो नॉन नेगेटिव हैं, मींस ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो हैं, तो जो इनका इन्फीमम और सुप्रीमम होंगे वो भी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होंगे। अब हम देखते हैं जो इसका हमारे पास समेशन लेट से कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल एम आई के साथ। अब इसके साथ डेल्टा अल्फ़ा आई, ये हमारे पास क्या होता है, सम होता है, जो कि मैं इसको नेक्स्ट पे दोबारा करती हूँ। ओके, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि एम आई जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो है। एम आई इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो। इन्फीमम जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर देन है। इन्फीमम नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे चूंकि सारी वैल्यूज़ ही पॉजिटिव हैं, नॉन नेगेटिव हैं, यानी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो हैं, तो इन्फीमम भी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्फीमम ज़ीरो हो। इट मीन्स कि ये ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। एम आई इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एम आई के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करें डेल्टा अल्फ़ा आई, ये भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा अल्फ़ा आई है ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसमें आपके पास वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही होती हैं। तो जब आप डेल्टा अल्फ़ा आई लेते हैं तो आप क्या लेते हैं, उसमें फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इट मीन्स कि ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। डेल्टा अल्फ़ा आई इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि जो अल्फ़ा आई है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इम्प्लाइज, अगर ये जो सारी टर्म्स हैं एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, ये हर आई के लिए फॉर ऑल आई ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो हैं, तो अगर हम इनका सम ले लें, ये टर्म्स हैं जो ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो हैं, इनका हम सम ले लें, तो वो समेशन भी हमारे पास क्या आएगा, ये सेपरेटली सारी टर्म्स ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो हैं, तो इनका सम भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये जो समेशन है ये किसके इक्वल होता है, ये एक्चुअली हमारे पास लोअर सम होता है। ये लोअर सम के इक्वल होता है, तो इट मीन्स कि लोअर सम ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो है। अब जो सारे, ये हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई आर्बिट्रेरी, किसी भी हमने पार्टीशन पी के लिए किया है। फॉर एनी पार्टीशन पी, हर पार्टीशन पी के लिए ये जो लोअर सम है ये ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो इन सारे जो सम्स होंगे, जैसे एक मैं लिखती हूँ एल पी वन कोई एक पार्टीशन है, ये हो गया। दूसरा हमारे पास एल पी टू किसी और पार्टीशन के लिए। इसी तरह और भी हमारे पास हैं एल पी जे एफ अल्फ़ा। ये सारी जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो हैं। इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो हैं। इट मीन्स कि इसका इन्फीमम क्या होगा, वो भी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स इन्फीमम ऑफ, इस केस में इन्फीमम नहीं हम लेते बल्कि सुप्रीमम लेते हैं। हाँ जी, लोअर सम्स जब लेते हैं, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, हम उसमें से सुप्रीमम इसका लेते हैं, तो सुप्रीमम इनका क्या होगा, वो भी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। सुप्रीमम ऑफ दिस इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये सुप्रीमम ऑफ दिस, ये वैल्यू कौन सी वाली होती है, ये वो जिसको हम इंटीग्रल से डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास जो लोअर इंटीग्रल है एफ डी अल्फ़ा इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि हमारे पास ये जो
लोअर इंटीग्रल है वो इक्वल है अपर इंटीग्रल के जनरली, इसलिए हमने इसको डिनोट कर लिया एफ डी एल्फा से, इंटीग्रल एफ डी एल्फा से। इट मीन्स के जो जर्नल ये वाला इंटीग्रल है हम यूँ लिख सकते हैं, दिस इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ फ्रॉम ए टू बी, और यही हमने शो करना था। ये कंप्लीट हो गया इसका प्रूफ। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉड के केस में कि जब हम फंक्शन का क्या लेते हैं मॉडुलस वैल्यू, तो उस पे जो है वो अगर फंक्शन जी if f is a Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल फंक्शन, f हमारे पास क्या है, Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो हमने अब चेक ये क्या करना है कि जो f मॉड है वो भी Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल फंक्शन होगा ऑन द इंटरवल ए बी। ये भी Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल किस पे है, इंटरवल ए बी पे ही, जिस पे ये है उसी पे उसका मॉड। और फिर हम फाइनली ये देखेंगे, इसकी वैल्यू भी हम चेक करेंगे कि क्या रिलेशन है अगर हम Riemann-Stieltjes इंटीग्रल लेते हैं। चूँकि इंटीग्रेबल है तो अपर और लोअर इंटीग्रल इक्वल होंगे, और हम f मॉड का इंटीग्रल लेते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है इसका अगर आप मॉड ले लें तो ये लेस देन होगी इससे। हमें क्या गिवन है कि f, हमने सबसे पहले सिंस, क्योंकि अगर f Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल हो तो देन हमने ये चेक करना है, तो सिंस, या हम लेट कर लेते हैं लेट f इज अ Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन दिस इंटरवल ए बी, ओके। अगर ये Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल फंक्शन है तो देन हम क्या लिख सकते हैं, Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल है तो इट मीन्स कि कोई भी आप एप्सिलॉन कंसिडर कर लें ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हमारे पास क्या होगा, एक पार्टीशन P होगी सच दैट जो हमारे पास काशी क्राइटेरियन की कंडीशन है वो फुलफिल होती होगी, मीन्स अपर Riemann सम, अपर Riemann-Stieltjes सम माइनस लोअर Riemann-Stieltjes सम इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या Riemann इंटीग्रेबल फंक्शन है ये, तो ये काशी क्राइटेरियन कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी, और काशी क्राइटेरियन जो है वो क्या कंडीशन है कि कोई भी आप एप्सिलॉन ले लें ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उसके लिए एक पार्टीशन P ऐसी एग्जिस्ट करेगी सच दैट कि अपर सम माइनस लोअर सम इज़ लेस देन दैट एप्सिलॉन। अब अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन चेंज करेंगे तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग P चेंज हो जाएगा, कोई और पार्टीशन होगी।
तो उसके लिए ये होल्ड करेगा, यानी फिक्स्ड नहीं है, ये इस पर डिपेंड करती है। इसे जब हमने शो करना होता है कि डिपेंड करती है, हम जनरली यूँ भी लिख लेते हैं कि पी ऑफ एप्सिलॉन, जस्ट ये शो करने के लिए ये पार्टीशन इस एप्सिलॉन पे डिपेंड करती है, अदरवाइज ऑब्वियस होता है ये। चूँकि हम रिमान जब सम लेते हैं इसमें एम आई से डिनोट करते हैं सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स को, और स्मॉल एम आई से डिनोट करते हैं इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स को। हमने अब किस फंक्शन को चेक करना है, हमने यही कंडीशन जो काशी क्राइटेरियन वाली है ये चेक करनी है एफ मॉड के लिए। अगर ट्रू होगी एफ मॉड के लिए तो हम कहेंगे कि एफ मॉड भी रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। ये इस एफ मॉड के लिए चेक करनी है। तो अब एफ मॉड के जो सुप्रीमम और इन्फीमम है मींस उसे हम ये सुप्रीमम ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स मॉड, इसका जो सुप्रीमम है उसे हमने एम आई प्राइम के साथ डिनोट कर लिया, और जो इन्फीमम है एफ ऑफ एक्स मॉड का इसे हमने एम आई प्राइम के स्मॉल एम आई प्राइम के साथ डिनोट कर लिया। जो सुप्रीमम है हमारे पास एफ ऑफ एक्स मॉड माइनस इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड ये क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा जो मॉड के बगैर, यानी अगर आप ले लें सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये जो सुप्रीमम और इन्फीमम है, ये जो सुप्रीमम है ये हमारे पास जर्नल सुप्रीमम है ओवरऑल पूरे फंक्शन का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मॉड का, यानी वो जस्ट सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी। इसी तरह से यहाँ पे जो इन्फीमम है ये कहाँ से है, ये ओवरऑल पूरे फंक्शन का है, लेकिन जो यहाँ पे है ये उसकी मॉड लेके सारी वैल्यूज़ का उनका इन्फीमम है। तो इसलिए ये हमारे पास ये जो पार्ट है ये इससे लेस देन होगा। इट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं, इसे हमने चूँकि शो किया हुआ है, डिनोट किया है एम आई प्राइम के साथ माइनस स्मॉल एम आई प्राइम इज़ लेस देन इक्वल टू एम आई माइनस स्मॉल एम आई। बस जस्ट इसी को हमने अब यूज़ करना है। इसको यूज़ करते हुए हम शो करेंगे। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन हमने चेक करनी है अपर सम माइनस लोअर सम वाली एफ मॉड के लिए। तो कंसिडर कर लेते हैं, इसे चेक करना है कि क्या ये लेस देन है एप्सिलॉन से। अपर सम हम क्या कहते हैं, हमने कोई भी लेट से फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस और एफ मॉड अल्फा माइनस एफ मॉड अल्फा की क्या, ये कोई ऐसी पार्टीशन है जिसके लिए ये ट्रू है, लेस देन यानी एप्सिलॉन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि अपर रीमान सम है क्या एफ मॉड का। एफ मॉड के लिए हमने जो अपर सम है उसमें एम आई प्राइम के साथ डिनोट किया है सुप्रीमम वैल्यू को, इसे हमने मल्टीप्लाई किससे करना होता है, डेल्टा अल्फा आई के साथ, और आई वेरीज फ्रॉम 1 to n माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल एम आई प्राइम और डेल्टा अल्फा आई
इसे हम क्या कर लेते हैं, अब चूंकि ये सुप्रीमम और इन्फीमम हैं और डेल्टा अल्फ़ा आई दोनों में ये अपीयर हो रहा है, तो हम कंबाइन करके लिख लेते हैं एम आई प्राइम माइनस एम आई स्मॉल एम आई प्राइम डेल्टा अल्फ़ा आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब देखिए हम ये वाला रिलेशन जो हमने पीछे लिखा है ये यूज़ करेंगे। एम आई माइनस स्मॉल एम आई प्राइम, ये जो प्राइम्स हैं ये वाली वैल्यू लेस देन है जो जर्नल है, तो हम यहाँ पे फिर चूँकि इससे बड़ी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लेस देन इक्वल का सिंबल यूज़ करेंगे और एम आई माइनस एम आई यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है ये जो वैल्यू है कैपिटल एम आई प्राइम माइनस स्मॉल एम आई प्राइम ये लेस देन इक्वल किसके हैं, एम आई माइनस एम आई प्राइम एम आई माइनस स्मॉल एम आई। लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास फंक्शन का अपर और लोअर सम है, इसे इक्वल लिख सकते हैं आप। ये हमारे पास क्या है, अपर सम किसका, फंक्शन एफ का, और स्मॉल एम आई के लिए जब हम यूज़ करते हैं यानी इसको आप स्प्लिट कर लेंगे समेशन, जैसे हमने ऊपर कंबाइन किया है इसी तरह यहाँ पे आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रही थी एम आई डेल्टा अल्फा आई, और ये क्या है आपके पास, अपर सम फंक्शन का एफ का, और ये लोअर सम है फंक्शन एफ का। चूंकि एफ हमारे पास क्या है, रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रेबल फंक्शन, तो हमें क्या पता है कि जो हमने कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लें तो उसके लिए एक पार्टीशन पी एग्जिस्ट करेगी सच दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। इट मीन्स के पीछे आप देखें तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया कि अपर रिमान सम एफ मॉड का माइनस लोअर रिमान सम ऑफ एफ मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारे पास कौन से वाली कंडीशन होल्ड कर गई है, काशी क्राइटेरियन। इट मीन्स के एफ बार जो है सॉरी एफ मॉड जो है ये क्या है हमारे पास, रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब चूंकि पता नहीं आपको पेन के साथ नज़र आएगा या नहीं, ये तो अब काम ही नहीं कर रहा। एक चीज़ तो यहाँ पे हो गई कि एफ मॉड हमने देखा कि ये भी रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब नेक्स्ट हमने क्या, चूँकि एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल होती है एफ ऑफ एक्स मॉड से, इसकी पॉजिटिव वैल्यू से, लेकिन ये जो होता है वो ग्रेटर या इक्वल होता है किससे, एफ ऑफ एक्स मॉड नेगेटिव। अब हम क्या करें, अगर ये हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड करती है तो जर्नली हमारे पास क्या होंगे, जो इंटीग्रल होगा जर्नल उसके लिए भी ये होल्ड करेगी। ये आपने जो रिज़ल्ट है वो मैंने छोड़ा था आपके लिए कि आप खुद करेंगे कि अगर आपके पास f और g कोई से दो फंक्शन हों जो कि रीमान स्टिल्जियस इंटीग्रेबल हैं किसी इंटरवल a b पे, सच दैट किस तरह से कि f इज़ लेस देन इक्वल्स टू g,
जब हम लिखते हैं f इज़ लेस देन इक्वल टू g, इसका मीनिंग क्या होता है कि f ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x। तो देन दिस इम्प्लाइज जो ये वाला इंटीग्रल है, रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल, वो भी हमारे पास क्या होगा, f का वो लेस देन होगा g के इंटीग्रल से। ये आपने इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, इसको आपने खुद प्रूव करना है। ये हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। चूँकि f मॉड और f दोनों रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, यहाँ इट मीन्स के ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। f ऑफ x मॉड माइनस f ऑफ x मॉड लेस देन इक्वल्स टू किससे है, f ऑफ x मॉड से। इट मीन्स इसका इंटीग्रल भी इससे लेस देन होगा। क्या लिख सकते हैं हम, माइनस तो एक कांस्टेंट है, इसे आप बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रल f ऑफ x मॉड डी अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल f ऑफ x डी अल्फ़ा, और ये चूँकि लेस देन है f ऑफ x मॉड से, तो दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x डी अल्फ़ा, और यहाँ पे आ जाएगा मॉड। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ लाई करती है, इन दोनों के इन बिटवीन। तो माइनस, ये माइनस वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये एक्चुअली मॉड की डेफिनेशन है। जब ये वैल्यू एक वैल्यू के नेगेटिव और उसी वैल्यू के पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान लाई कर रही हो, यानी एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जो है वो इसके ये जो भी हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल लिखा हुआ है इसकी नेगेटिव, और यही देखें यहाँ पे लिखा हुआ है उसका पॉजिटिव, इनके इन बिटवीन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम मॉड की डेफिनेशन आप रिवाइज कीजिएगा, रियल वन के शुरू में ही आपने पढ़ी थी एग्जैक्टली हम वो डेफिनेशन अब यूज़ करेंगे। उस डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स हमने लिखा, ये दरमियान में जो भी वैल्यू लिखी एफ ऑफ एक्स डी एल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी, इसका आप होल मॉड लेंगे और ये लेस देन किससे होगा, लेस देन होगा हमारे पास इस वैल्यू से डी एल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी। मॉड को अगर आप एक्सपेंड करें तो आप इसी फॉर्म में लिखते थे, या इससे आप इस फॉर्म में लिखते थे, इसका आपने प्रूफ भी किया हुआ है। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये पार्ट जो है इसका आपने खुद करना है। इसी तरह एक कांस्टेंट वाला पार्ट है कि अगर f हमारे पास रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो किसी कांस्टेंट c के लिए जो सी एफ है ये भी रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। ये भी आपने खुद करना है, सिंपल है बिल्कुल, जैसे हमने बाकी किए हैं इसी तरह आप करेंगे इसको भी कंप्लीट। ओके जी।